हेलो फ्रेंड, एवरेज के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप 1 21 टू 30। ओके, तो क्वेश्चन को समझना। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित करता है, मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उनके जो वजन है ना 1.5 kg बढ़ जाता है। नए आदमी का वजन पता करना है जो आदमी आया, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, जो एवरेज होता है ना पर हेड इक्वल होता है, ठीक है। अगर वेट बढ़ रहा है तो सभी का एवरेज वेट बढ़ रहा है तो सभी का वेट बढ़ेगा, एवरेज वेट घट रहा है तो सब में एवरेज वेट घटेगा, ठीक है। तो नए व्यक्ति का वेट पूछा जा रहा है। ओके, जो नया आदमी आया है उसका वेट पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, तो देखो कितने केजी का व्यक्ति को रिप्लेस किया गया था, 65 केजी का, ठीक है। और वेट बढ़ रहा था, इस वजह से हम लोग प्लस करेंगे। कितने लोग थे, 8। तभी मैंने क्या बताया कि पर हेड वेट एवरेज इक्वल होता है। तो 1.5 kg बढ़ रहा है तो सब में बढ़ेगा। तो 8 लोग हैं, सब में बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो इंटू 1.5 से। क्लियर है, ठीक है। 65 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 8 से, तो हमारा क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। क्योंकि 15 8 जब 120 होता है और डेसिमल से 10 नीचे जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ऐड करने पे हमारा नंबर क्या आएगा, 7 और 7। तो जो रिप्लेस किया गया व्यक्ति ना, नया आदमी, यही था 77 kg वाला, ठीक है। उसका वजन कितना था, 77 kg। ओके, फ्रेंड, न्यू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा आंसर है फ्रेंड। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 7 बच्चों का औसत अंक 20 थे, ठीक है। 7 बच्चे का एवरेज कितना था, 20 था। फिर क्या हुआ, 3 बच्चे का 45 है, और क्या है, 4 बच्चे का 15 है, और 2 बच्चे का 0 है। एवरेज है ये फ्रेंड। तो सभी 16 बच्चे, तो ये सारे क्या है, 16 बच्चे हैं। ऐड करके देखते हैं, 17, 7 और 3, 10, 14 और 16, ठीक है फ्रेंड। तो पूछ रहा है सभी 16 बच्चों का औसत क्या होगा, ठीक है। इसका एवरेज पूछा है, तो इसको हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, एक्स कंसीडर कर लेते हैं। सभी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है फ्रेंड, सबका सम निकल जाता है, ठीक है। 7 2 40, 14 प्लस 45 3 135 प्लस 15 4 60, और 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाता है, इक्वल टू 16x। एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि टोटल बच्चे हैं ना, उनका एवरेज वेट पूछा जा रहा है। तो 16x इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 300 335, ओके, अपॉन x इक्वल टू 335 अपॉन 16। डिवाइड करते हैं फ्रेंड, तो कितना बार डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 20.9 kg एवरेज। और ये 16 बच्चे का है। एक हम लोग क्या लिट किए थे, देखो 16 बच्चे का लिट किए थे ना, 16 बच्चे का एवरेज है, एवरेज वेट, ओके, 20.9 kg। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि अब 5 संख्याओं का माध्य 18, माध्य भी एवरेज को ही बोला जाता है फ्रेंड, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाती है तो उनका माध्य 16 हो जाता है, ठीक है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। निकाली गई संख्या फाइंड करना है फ्रेंड। तो देखो टोटल संख्या कितना है फ्रेंड, 5, ठीक है। का माध्य कितना है, 18, और उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो 4 संख्या हो जाएगा, ठीक है।
तो पहले 5 संख्या का सम निकाल लो। 5 मल्टीप्लाई 18 हो गया, एवरेज से मल्टीप्लाई करने पे सम निकाल जाता है, माइनस उनमें से एक संख्या निकाल दी गई तो 4 संख्या बचा, तो क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो इसका भी सम निकाल लो बस। या गैप देखो 5 और 4, तो एक बीच का जो गैप है ना, निकाली गई संख्या निकल जाएगा। ठीक है, 18 5 से कितना होता है 90 और माइनस 16 4 64, सब्ट्रैक्ट कर लो। करते हैं तो क्या हो जाएगा 26 6। ठीक है, 70 हो जाएगा 2 20 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 आंसर होगा निकाली गई संख्या। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है 10 प्रेक्षणों का औसत 21 है। ठीक है, और एक नया 11वां प्रेक्षक शामिल किया गया, तो नए औसत में 1 की कमी आ जाती है। 1 की कमी आ जाती है मतलब सब में 1 की कमी आएगी फ्रेंड। ठीक है, समझना। तो 11वां प्रेक्षक ज्ञात करना है। ठीक है, 11वां प्रेक्षक फाइंड करना है। देखो समझना, 10 था, अब 11 हो गया 1 आने से। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एवरेज क्या हो जाता है 1 की कमी आ जाती है। पहले 20 था 21 था, तो 1 की कमी आई तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 20 हो जाएगा अब। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 20 करेंगे। देखो ना 21 है यहाँ पे और 1 की कमी आ रही है, यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से 21 माइनस 1 करेंगे, 11 आने पे 1 की कमी हो रही है, ये हमारा सम निकल जाएगा। और माइनस 10 का कितना था फ्रेंड 10 मल्टीप्लाई 21, ये तो सही है। ओके, बस सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 220 माइनस 210, तो 10 आंसर हो जाएगा। 11वां प्रेक्षक क्या था 10। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है क्या, मध्य अनुपाती निकालना। तो एक चीज़ समझना, 0.04 x 0.36, तो ये होता है फ्रेंड प्रोडक्ट ऑफ मीन और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 0.04 इंटू 0.34 होता है। ओके, तो इसी को बोला जा रहा है मध्य अनुपाती, इसी को बोलते हैं फ्रेंड मध्य अनुपाती। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर लगा है तो ये अंडर रूट चला जाएगा, तो 4/100 इंटू 36 है, सॉरी 36/100। तो देखो 4 से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और 36 से 6 निकलेगा, और 200 है तो 100 निकल जाएगा। ठीक है, तो 12/100, तो इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे 0.12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू या फिर इसको बोल लो मध्य अनुपाती। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 52 71 43 22 a प्लस बी का एवरेज गिवन है। ठीक है, नंबर देखो क्या है 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 21 प्लस a प्लस b का एवरेज गिवन है 55। ओके फ्रेंड, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 नंबर है। ठीक है, यहाँ से सम निकाल लेंगे सबका। ठीक है, सम निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस बी, और ये 55 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। $55 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और ये सबको सम करेंगे। सम करने पे हमारा जो नंबर आएगा
ऐड कर लेते हैं। देखो 40 to 60 और 60 और यहाँ 70 है, ठीक है, 130 हुआ और 180 हो गया, क्लियर है। 80 और ये नंबर बचाओ 2 3 6, एक मिनट, 4 और 3, एक मिनट, ये 22 है फ्रेंड, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है ना, ये 22 है, ठीक है। अब ठीक है, 180 आया था और ये 2 3 6 और 8 मतलब 188 होगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30 और 15 330, 330 माइनस 188, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 142, मतलब ए प्लस बी का जो वैल्यू आया हमारे पास 142, क्लियर। सिंपल सा सॉल्व करना है। एक कंडीशन हो गया, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है 42, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस टी, ठीक है। इसका एवरेज कितना है 53, ठीक है। और कितना नंबर है डायरेक्ट यहाँ पे, ये नंबर कितना है फ्रेंड 7 है, ठीक है। 7 में 53 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू निकलेगा, सॉरी सी प्लस टी का जो वैल्यू निकलेगा ना, सी प्लस टी का जो वैल्यू निकलेगा 53 मल्टीप्लाई 7 और इन सबको नंबर को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40 80 120, ठीक है, 160 और फिर से ऐड कर लेता हूँ। देखो नंबर मिला लेता हूँ, 40 है ना, 40 45 40 51 और 42 है, ठीक है। ओके, ये देखो 4 1 2 3 4 5, ठीक है, पंचों के 20 हो गया 10, ठीक है, 130 हो गया, पंचों के 20 मतलब 210 हो गया, ठीक है, 210 और ये नंबर ऐड कर लो 7 और ये 7 और 10 17 18 19, ठीक है, तो 229 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो माइनस का 229 लगा लो, मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21 7 5 35 और एक 21 और 2 35 37, क्लियर है। और 2 2 9 सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा यहाँ भी 42, मतलब सी प्लस टी का वैल्यू यहाँ भी 42, यहाँ से हमारा सी प्लस टी का भी वैल्यू आ गया 142। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं, बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सॉरी ए बी सी डी का एवरेज है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी का एवरेज बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ए प्लस बी का वैल्यू कितना 142 प्लस 142 और टोटल नंबर कितना है 4, क्यों किया फ्रेंड, देखो ए प्लस बी का वैल्यू है मतलब इन दोनों का वैल्यू है और इन दोनों का भी वैल्यू है, तो 4 नंबर है, 4 से डिवाइड किए कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 4 284/4 कट जाएगा 71 टाइम और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो एवरेज निकलेगा 71। ये आपकी क्लियर होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोल रहा है 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। देखो 70 और 90 के बीच पूछा है, तो
कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है? इनके बीच में सबसे पहला नंबर होता है 71, फिर क्या होता है 73 होता है, 79 होता है, और क्या होता है फ्रेंड 80 नहीं होता है, 81 भी नहीं होता है फ्रेंड, 83 होता है, 89 होता है। ये सारे क्या है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। इनका एवरेज बोल रहा है तो निकाल लो एवरेज। 71 + 73 + 79 + 83 + 89 अपॉन कितना नंबर है 1 2 3 4 5 5 है। अब देखो इसको ऐड करने से अच्छा है ना कि हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं एक यूनिवर्सल एवरेज, ठीक है। तुम लोग क्या कंसीडर करते हैं इनके देखो कुछ ऐसा नंबर लो ना जो मिडिल में आए, कोई भी नंबर जिससे डिस्टेंस 89 का भी कम हो और 71 का भी कम हो, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 80 एवरेज, जो कंसीडर कर लेते हैं ना 80। तो ये देखो कितना कम है 9 कम है, तो -9 लगा लो। ये कितना कम है फ्रेंड -7 कम है। ये कितना कम है -1 कम है। ये नंबर 81 कितना कम है, ये कितना कम है फ्रेंड ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है, और ये +9 ज़्यादा है, ठीक है। 5 लगा लो, जो जो नंबर कट रहा है काट लो। ये देखो 9 तो कट गया। ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हुआ, और ये 8 -8 +3 अपॉन 5, तो -5 अपॉन 5 मतलब -1, तो -1 हम इसमें घटा लेंगे -1, ठीक है। तो 79 हमारा आंसर होगा। देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। नहीं तो इसको ऐड करो फिर डिवाइड करो, ठीक फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ये देखो माइनस है ना, इस वजह से माइनस किया। अगर प्लस आता तो हम लोग जो एवरेज लेट किए थे वो प्लस हो जाता इसमें, ठीक है। जैसा नेचर होगा निगेटिव पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू लगा लो -1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो बोला सलोनी ने 4 विषय का प्राप्तांक 51 है, ठीक है। चलो 51 ऑब्टेन की 4 विषय में, 5वें विषय में उसे 56 अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। 56 अंक प्राप्त हुआ 5वें विषय में, ठीक है। तो सभी 5 विषय का नया एवरेज क्या होगा? तो 56 प्राप्त हुआ फ्रेंड, तो 5वां विषय होगा उसमें उसको भी 51 मिला होगा। मैं पहले ही बताया हूँ कि जो एवरेज होता है सबको मिलता है, ठीक है, सब पे इक्वल होता है। तो देखो तो 56 51 है तो कितना का गैप हो जाएगा 56 से हम लोग 51 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो 56 - 51 करेंगे और एवरेज कितना है, कितना विषय है 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है, और प्लस कर लो तो वो निकल जाएगा किसका नए सभी 5 विषय का नया एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 51 प्लस और यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 51 + 1 52 हमारा नया एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज। ओके फ्रेंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड, ये न्यू एवरेज है फ्रेंड, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें भी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। देखो बोल रहा है निम्नलिखित संख्या समुच्च का औसत निकालना है। नंबर है हमारा क्या 693 + 459 + 876 532 + 934 + 691 + 596 + 398 + 682, और बस सबको सम करके कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड कर लो, एवरेज निकल जाएगा आपका।
कैलकुलेशन है अल्टीमेटली। ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 5853 आएगा। ओके, डिवाइड करने पे हमारा नंबर आएगा 650.858। तो इसको एस्टिमेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 650 और 858 है ना, तो लगा लो यहाँ पे 89, यही आंसर होगा। नहीं तो इसको करना है ना तो बेसिक तरीका है कि राउंडिंग नियरेस्ट 100 लगा लेते हैं, है ना। तो देखो ये 693 है ना, तो 50 से मोड है तो ये 700 इसको कंसीडर कर लो, है ना। राउंडिंग नियरेस्ट 100 करके कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 700 हो जाएगा 700, और ये 450 है, देखो मोर देन 50 है तो ये 500 कंसीडर कर लो। ठीक है, 876 है तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा 900। ओके, ये 532 है तो 50 से लेस है तो ये हम लोग 500 ही रखेंगे। ये देखो ये नंबर 934 है, ये नंबर देखो 934 है, 50 से लेस है 34 तो 900 ही रखेंगे। ये 600 क्या था 691 है फ्रेंड, तो ये देखो 50 से मोर है ना, ये 700 बन जाएगा। ये देखो 596 है तो ये 600 बनेगा। ये 398 है, 50 से मोर है ये नंबर, ठीक है, तो 400 बन जाएगा। और ये नंबर कितना है 700 बनेगा। ओके, बस ऐड कर लो। ऐड करने पे ये हमारा नंबर आएगा 6000 और नंबर कितना है 9। बस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 666.66। देखो ये भी नंबर अप्रॉक्स हमारा इसी के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग एस्टिमेशन लगाए हैं, इस वजह से ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो आपका ये मेथड है ये भी लगा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी देखो ना, इसको भी अगर एस्टिमेट करें, इस नंबर को भी एस्टिमेट कर रहा है ये नंबर हमारा, इस नंबर को भी एस्टिमेट करें ना 580.58 है। ये क्या एस्टिमेट होगा राउंडिंग नियरेस्ट 1000, तो 500 से मोर होता है तो ये बन जाता है क्या हमारा 6000, है ना, अपॉन 9। तब भी हमारा यही आ रहा है ना, तो हमारा मेथड सही है, इसको भी लगा सकते हो। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसको यूज़ करता हूँ, जो अच्छा लगे आप लोग लगा सकते हो। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमटीएस में पूछा गया है फ्रेंड। देखो बोल रहा है 11 संख्या का एवरेज, 11 संख्या का एवरेज कितना है 80 है, और पहली 4 संख्या का एवरेज गिवन है, कितना गिवन है 74.5। आगे क्या बोल रहा है, अगली 4 संख्या का एवरेज गिवन है 82.5। अब बोल रहा है 9वीं संख्या, 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, इनके बारे में बात कर रहा है। क्या है, बोल रहा है 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 अधिक है, तो अगर 10वीं संख्या को x लेट कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। आगे देखो, और 11वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 कम है, ठीक है, 10वीं संख्या 6 कम है, तो मतलब ये भी x + 6 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड। तो एक एवरेज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं। 11 का एवरेज 80 है तो 80 को ही एक एवरेज हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। 80 एक हम लोग एवरेज कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये कितना कम है फ्रेंड 80 से 5.5 कम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। ओके, ये देखो कितना ज़्यादा है 2.4, 2.5 ज़्यादा है, तो 2.5 प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस का। क्लियर है, फाइंड करना है 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज, है ना। तो जब हम लोग 40 80 एवरेज कंसीडर किए हो तो जितने भी नंबर है सबका एवरेज 80 होगा, मतलब इसका भी एवरेज 80 होगा, इसका भी एवरेज 80 होगा, है ना।
9वीं संख्या का भी एवरेज 80 होगा, 10वीं संख्या का भी 80 होगा, 11वीं संख्या का भी 80 होगा। क्लियर है ना? ओके फ्रेंड, तो तीनों संख्या को सम कर लो, प्लस 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 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 80, तीनों संख्या का एवरेज प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या आया हमारा 4 संख्या का सम क्या आया यहाँ पे। ठीक है, तीनों संख्या का सम करेंगे और ये जो सम आया ना, ये देखो माइनस में था तो हम लोग प्लस 22 लेंगे, है ना, क्योंकि इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये देखो 10 है तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। क्लियर है? बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 3x + 12 इज इक्वल टू, ये देखो 8 × 24 और ये 12 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 240, ये तीनों को ऐड किए तो 240 होगा, और माइनस का प्लस का 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट, ये 12 है नहीं तो 12 को काट लेते हैं इधर, दोनों साइड 12 है, ये 12 ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा ना 240/3 कट जाएगा 80, x का वैल्यू 80 निकल गया। ठीक है, 11वीं संख्या हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, 9वीं संख्या 10वीं संख्या, क्या क्या पूछ रहा है, 11वीं, 9वीं और 11वीं। ठीक है, तो 9वीं संख्या हमारा ये है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 80 + 6 86 हो जाएगा, ये 11वीं संख्या, 9वीं संख्या, और 11वीं संख्या हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये भी 86 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एवरेज पूछ रहे हैं, निकाल लो एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 86, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 86 हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एवरेज पूछा जा रहा था, देखो इस वजह से 2 से डिवाइड किया ना, ये माइनस नहीं है फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है फ्रेंड? यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ, 9वीं संख्या प्लस 11वीं संख्या का एवरेज निकालना है 2, तो 9वीं संख्या क्या था 86 था, और ये भी 86 था, 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 86/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या 86 एवरेज निकल के आएगा। ऑप्शन 3 क्लियर है, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया फ्रेंड, सॉरी। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।